वाह फैक्ट्स में आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। खेलों के इस महाकुंभ में अपना जलवा बिखेरने के लिए भारतीय दल भी पूरी तरह से तैयार है। इस साल भारतीय दल बेहद मजबूती में नजर आ रहा है। भारत की ओर से इस साल 126 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में जा चुका है। ओलंपिक में भारत से भेजे जाने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 18 खेलों की 69 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने वाला है। ये भी पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में खेलों के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने वाला है। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल 17 जुलाई को टोक्यो रवाना हो चुका है। पदक के दावेदार की बात करें तो इस साल बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, अमित पंघाल, पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और निशानेबाजी में मनु भाकर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा इस साल भारतीय हॉकी टीम भी पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। आइए जान लेते हैं ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया और किस साल उसने सबसे ज्यादा पदक जीते। 1896 में ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ था। साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड ने ब्रिटिश शासन वाले भारत के लिए इन खेलों में भाग लिया था। उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। ओलंपिक इतिहासकार पिचार्ड के प्रदर्शन को भारत के पदकों में शामिल नहीं करते हैं। ब्रिटेन भी दावा कर चुका है कि पिचार्ड ने ओलंपिक में उनकी ओर से हिस्सा लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रिकॉर्ड में पिचार्ड के पेरिस में जीते गए सिल्वर मेडल भारत के नाम ही दर्ज है। पेरिस के बाद भारत अगले 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं ले सका। सर दोराबजी टाटा और बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड ने अपने अथक प्रयासों से भारत को आईओसी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद भारत ने साल 1920 के बेल्जियम में हुए ओलंपिक में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी टीम भेजी। इस साल भारत ने 6 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जबकि 1924 में भारत की ओर से 15 खिलाड़ियों के दल ने ओलंपिक में शिरकत की थी। 2016 के रियो ओलंपिक में 118 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब इस साल 126 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में जा रहा है। आपको बता दें कि भारत अब तक 28 पदक जीत चुका है। साल 1900 से 2016 तक भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 28 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल हॉकी में ही अपने नाम किए हैं। भारत ने हॉकी में 11 मेडल जीते हैं, जो सबसे ज्यादा है। हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, जबकि निशानेबाजी में 4 पदक जीते हैं। इसके अलावा भारत ने कुश्ती में 5, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में 2-2 तथा टेनिस और वेट लिफ्टिंग में 1-1 पदक अपने नाम किया है। साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम ने भारत को उसका पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936, लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 के ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते। इस समय को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक भारत के लिए बेहद खास रहे। इस साल कसाबा दादा साहेब जादव ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत मेडल जीता। जादव ने कुश्ती के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक की निशानेबाजी स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्तिगत स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता था। लंदन ओलंपिक में जीते सर्वाधिक पदक। जी हां, पदकों की संख्या के हिसाब से साल 2012 के लंदन ओलंपिक अब तक भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक रहे हैं। भारत ने उस साल 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। भारत के लिए उस साल निशानेबाजी में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल किए थे। इसके अलावा मुक्केबाजी में एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन में साइना नेहवाल, कुश्ती में योगेश्वर दत्त और निशानेबाजी में गगन नारंग ने कांस्य पदक जीते थे। पिछले रियो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और उसे केवल 1 सिल्वर मेडल और 1 कांस्य पदक से ही उसको संतोष करना पड़ा था। भारत के लिए बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल और कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। इस साल भारत बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और निशानेबाजी में पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और बहुत ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भारत ओलंपिक में इतिहास रच सकता है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी उस ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं सभी ने जी तोड़कर मेहनत की है ताकि वो पूरे विश्व में भारत का नाम ऊपर कर सकें। आपको भी क्या लगता है? अगर आप भी सपोर्ट करते हैं ओलंपिक में गए सभी खिलाड़ियों का तो आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख सकते हैं और अपनी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।